हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स डिस्कस। आई एम प्रियंका प्रियदर्शी और आज मैं आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रही हूँ मिस्टर सुशील कुमार से, जो कि कौन बनेगा करोड़पति के 5th सेशन में इन्होंने जो राशि जीती थी वो 5 करोड़ की राशि उन्होंने प्राप्त की थी। तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। नमस्ते सुशील जी, बहुत बहुत नमस्ते स्वागत नमस्ते है आपका मेरे चैनल पे। और मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। सुशील जी, मैं बहुत एक सिंपल सा सवाल करना चाहूँगी, जो कि एक क्वेश्चन मार्क है ये सारे आजकल के युवकों के ऊपर और उनके जितने पेरेंट्स हैं जो कि काइंड ऑफ बहुत सारे प्रेशर में रहते हैं। वो ये है कि आज के जो जितने भी यूथ हैं वो ये सोचते हैं कि हम अगर बेसिक एजुकेशन हो गया तो हायर स्टडीज़ के लिए या फिर कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए दे ऑल वांट टू गो आउटसाइड, मतलब जहाँ कहीं भी वो रहे, वो बाहर दिल्ली, कोटा, बॉम्बे, यहाँ वहाँ जाना चाहते हैं। और वो एक उसको ठान लेते हैं कि हमें बाहर ही जाना है तभी पढ़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि उससे ज़्यादा प्रेशर उनके पेरेंट्स ले लेते हैं कि मेरे पास इतना पूंजी आ जाए कि मैं उनको भेजूं, और उन्हें दुख होता है कि अगर पैसा नहीं है तो मैं अपने बच्चों को दिल्ली में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ या वहाँ नहीं। इस माहौल में आप मोतिहारी जैसे छोटे से शहर में रह गाँव इनफैक्ट कि पैन लेवल पे देखा जाए तो मोतिहारी को गांव ही परसीव किया जाता है, तो वहाँ पूरी पढ़ाई करके आप मोतिहारी का, अपने माँ बाप का और इस पूरे बिहार का नाम रोशन किए। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे जितने यूथ हैं, जितने मेरे स्टूडेंट्स बच्चे हैं, आप उनको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप क्या इनको मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस। देखिए, किसी अभिभावक का अपने बच्चों को लेकर बेचैन होना एक स्वाभाविक क्रिया है। ये अच्छी बात है कि हर अभिभावक अपने बच्चों को लेकर रहे कि उसका बच्चा अच्छा करे। तो उसकी जितनी समझ होती है, उसका जितना दायरा होता है, वो उसके अनुसार उसको लगता है कि हम जैसे हमसे बेहतर करे, ये दुनिया में बेहतर करे, हर आदमी चाहता है। तो उसके लिए वो कुछ परंपरागत ढर्रे को फॉलो करता है। जैसे वो कोटा भेजेगा मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, या फिर दिल्ली भेजेगा, या फिर अन्य जगहों पे बेंगलुरु भेजेगा, जिससे उसको ये लगता है कि मैं ये कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। और कुछ सफलताएं उनको आश्वस्त करती हैं कि फलाने का लड़का ऐसा हो गया, वहाँ पढ़ा, ऐसे ऐसे। तो इससे क्या होता है कि वो बेचैन होते हैं कि हमारा बच्चा कर जाए, और बच्चे करते भी हैं। बच्चे, मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। अभिभावक जो उनके गार्जियन होते हैं, उनको लेकर वो भी रहते हैं कि हमें भी अच्छा करना है। तो अभी के दौर में मुझे लगता है कि अभिभावकों को बेचैन होने की अपेक्षा समझदार होना पड़ेगा। चीज़ों को जो सलेक्शन हम कर रहे हैं, एक जो उसको दौड़ कहते हैं, भेड़ चाल से बचना होगा कि हम कोटा भेज देंगे, ये भेज देंगे। अच्छी बात है, ज़रूर भेजें, लेकिन आज मोबाइल का युग है। हर आदमी के हाथ में यूट्यूब पे इतनी जानकारियाँ पड़ी हुई हैं। घर बैठे मैं बहुत लोग को जानता हूँ जिसने बीपीएससी की परीक्षाएं बड़े बड़े पदों पे हैं यूट्यूब देखकर। ये मेरा हम भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना होता है तो मैं काफ़ी सर्च करता हूँ यूट्यूब पे। और बहुत चीज़ें हैं जैसे, और मेन बात जो आपने पूछा उसको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले होता है विजनरी होना। जैसे मैं छोटे से शहर मोतिहारी से था, कंपटीशन का तैयारी करता था, रिजल्ट आते थे, नहीं आते थे, इंटरव्यू तक जाते थे, ये चीज़ें चल रही थी। और फिर नौकरी भी लग गई सरकारी स्तर पे। तो मैंने ये महसूस किया कि जब मैं केबीसी देखता था तो मुझे लगता था ये किया जा सकता है, जैसे तैयारी कर रहे हैं उसी का ये हिस्सा हो सकता है। इसमें खाली हमको एसएमएस करना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि 100% हम केबीसी के लिए तो पढ़ते थे, नहीं, हम तो पढ़ते थे कंपटीशन के लिए। तो ये जो चीज़ है कि एक विजनरी होना और कुछ अलग करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा, जो आपने कहा, बार बार ये बात आई कि गार्जियन बेचैन रहते हैं बच्चों के लिए, स्वाभाविक है। लेकिन हम ये कहेंगे कि चीज़ों को समझे, अवसरों की पहचाने, अवसरों की भरमार है। नए नए अवसर खुल रहे हैं। अभी मोबाइल ने, सूचना क्रांति ने इतने प्रकार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। तो परंपरागत अवसरों के साथ साथ जो नए अवसर हैं उन पे भी देखना चाहिए।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो आपने जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन जो भी बच्चों को बताया उसमें ये है कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ किसी भी गाँव के कोने से रूम में रह के वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका मेरे ख़्याल से कई साल पहले की बात है। तो उस समय आई डोंट थिंक कि इस लेवल पर सोशल मीडिया और यूट्यूब इतना अवेलेबल था, और वो भी गाँव में नेटवर्क का प्रॉब्लम आज मेरे को फ़ेस करना पड़ रहा है। तो उस समय तो उससे आप कैसे उभरे थे? बिकॉज़ वी ऑलवेज़ फाइंड हम एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं कि हाँ, नेट नहीं है, ये नहीं, कैसे करेंगे? तो उस समय तो ऑनलाइन का इतना चलन नहीं था, तो आपने कैसे किया? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, उस समय ऑनलाइन जैसा कुछ नहीं होता था। ₹10 ₹20 घंटा लेता था साइबर कैफ़े वाला, ओके, जिसमें हम लोग रिज़ल्ट देखने और फॉर्म भरने जाते थे। बस अच्छा। उसके अलावा कुछ था नहीं। ऑरकुट पे थे, 4 गो मित्र थे बस। वो 4 मित्र मिलने जाते थे गली-मोहल्ले में ही, तो बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। जी, तो उसमें दिक्कत ये नहीं था। हम लोग पढ़ते थे, जो किताब है उसी से पढ़े हैं। बिल्कुल। अखबार का सहारा इन्फॉर्मेशन के लिए, टीवी हुआ, न्यूज़, बस ऐसे ही चली बिल्कुल, चीज़ें। बिल्कुल। तो आप अंदर से बहुत ही फ़ोकस्ड थे और इसलिए ये हो पाया। मैं तो यही समझ पाई हूँ अभी तक। इसके अलावा मैं आप सबको बता दूँ कि ये एक समाज से सेवक भी हैं, और कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स में इन्होंने एनवायरनमेंट के लिए और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा काम किया है, और अभी भी ये यहाँ पर आए हैं। गौरैया बच्चा संरक्षण अभियान एक है, उसके अंतर्गत ये 80,000 घोंसले लगाए हैं। जी सर, थोड़ा बताइए बच्चों को। हम लोग एनवायरनमेंट पे काम करते हैं। चंपा से चंपारण हम लोग का अभियान है, जिसके तहत हम लोगों ने लगभग 80,000 चंपा के पौधे लगाए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने आम महुआ पौधरोपण अभियान, पीपल बरगद पौधरोपण अभियान, देसी नीम पौधरोपण अभियान चलाया, और गौरैया संरक्षण पे भी हम लोगों ने काम किया है। तो इस तरह आज हम लोग यहाँ आए हैं गौरैया संरक्षण हेतु। गौरैया का घोंसला लगाने। गौरैया हमारी राजकीय पक्षी है, और इसके संरक्षण में हम लोग काम करते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि एक फेस वैल्यू का सदुपयोग करना। जैसे कोई क्रिकेटर है, वो विज्ञापन करता है, या फ़िल्म स्टार है, वो ऐड करता है, तो उसका ऐड क्यों वो लोग पसंद करते हैं, या उस प्रोडक्ट पे क्यों ध्यान देते हैं? क्योंकि उसके साथ एक फेस लगा हुआ है। वो फेस विश्वास के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। तो केबीसी विनर होने के नाते शहर में काफ़ी पहचान है, प्रतिष्ठा है। तो मैंने इसको एनवायरनमेंट से जोड़ दिया। तो एक तरह से मैं एनवायरनमेंट का ऐड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। यस, मैं भी अपने आप को आपसे कोरिलेट कर पाती हूँ। सर, मैं अपने बच्चों को हमेशा यही सीख देती हूँ कि अगर आप सक्सेसफुल हुए तो एक तो हम लोग काम करते हैं कि हमें इतने इस लेवल तक पहुँच जाए कि हमें पैसे की कमी ना हो, कि हमारे पेरेंट्स हैं उनका भला हो, या फिर हम लोग का जो दिनचर्या है वो रुके ना। और दूसरा है कि जब इस लेवल को आप रीच कर जाएँ, क्योंकि जब अपना पेट भरेगा तभी हम दूसरे को रोटी देते हैं, ये तो मैं मानती हूँ। तो सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, तो व्हाट आई फील कि यू आर रियली अ सक्सेसफुल पर्सन, नॉट बिकॉज यू वॉन दी 5 करोड़ रुपीज़। वो सक्सेस का रियल मतलब यही होता है कि आप अगर किसी मुकाम पे पहुंचते हो तो अपने बाद आप सीधे अपने समाज के बारे में आते हो, ये रियल होता है सक्सेस का मतलब। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि आप भी इनके तरह बने, और मैं भी चाहूँगी कि मैं भी आपके तरह बनूँ, कि सेल्फ अपना भला हो और फिर दूसरों के भलाई के लिए हम लोग हमेशा कार्यरत रहें। इनके पास भी टाइम नहीं है, ये ऑलरेडी जॉब में है, और इसके अलावा सेलिब्रिटी भी हैं, तो कई सारे मीटिंग्स और ये बहुत टाइम का क्राइसिस। स्टिल एवरी डे 2 आवर्स ही डिवोट टू द सोसाइटी। सो सोशल वेलफेयर इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट in our life. So I hope you all will follow our leader. So thank you so much. Keep learning, keep watching my videos. Till then, bye bye. Take care.